अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं मारिया अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। एक और अहम और बड़ी खबर आपके साथ शेयर करती चलूं, जहां पर 2011 अगवा का मास्टरमाइंड शब्बीर अहमद आखिरकार पुलिस की गिरफ्त में आ चुका है। शब्बीर अहमद असगर अली के साथ पंजाब यूनिवर्सिटी में मुलाजमत भी करता है और इन दोनों ने मिलकर पंजाब यूनिवर्सिटी के करीब ही फैसल टाउन में किराए का एक घर भी ले रखा है। तो अभी की एक और अहम तरीन डेवलपमेंट आपको बताया मैंने कि पंजाब पुलिस और सिंध पुलिस मिलकर इस वक्त रेड कर रही है। इस वक्त इनकी सिर्फ कोशिश यही है कि इन सारों को जो है वो पकड़ लिया जाए, क्योंकि कोशिश की जा रही थी कि हर हाल में ये लोग जो है वो पेश हो सिंध हाई कोर्ट। लेकिन जी चोर की दाढ़ी में तिनका, जैसे इनको पता चला कि जी सिंध पुलिस पंजाब आई हुई है तो ये तो भागे, ऐसे भागे बच्ची को लेकर इधर उधर, पता नहीं कहाँ कहाँ अजीब व गरीब किस्म की हरकत कर रहे हैं, कहीं पे छुप रहे हैं, कहीं से भाग रहे हैं और बार बार ये चीज़ें प्रूफ कर चुके हैं कि ये एक बहुत बड़ा गिरोह है। मैंने आपको बता दिया कि 70 से 80 लोग इस गिरोह में हैं, 12-13 लोग अभी तक गिरफ्तार हो चुके हैं। और मैं आपको बताती चलूँ कि इस वक्त जो है मास्टरमाइंड शब्बीर अहमद, पुलिस उसको पकड़ चुकी है। इसके साथ साथ शब्बीर अहमद ने अपने शनाख्ती कार्ड पर बहरिया ऑर्चर्ड का गलत एड्रेस भी लिखवाया हुआ है ताकि कभी भी कोई भी उसको ट्रेस ना कर सके। इसके अलावा जी लाहौर के एक इलाके में इसने एक फ्लैट भी किराए पे ले रखा है। शब्बीर अहमद की इन्हीं मक्कारियों, अय्यारियों और शैतानियत की वजह से पुलिस जो है उसको गिरफ्तार करने में पुलिस को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा था, क्योंकि इससे अपने तमाम तर नंबर बंद कर दिए थे, एड्रेस भी गलत लिखवाया हुआ है, कहीं से ट्रेस ही नहीं हो पा रहा था। जैसे कि आपको याद होगा कि असगर अली पहले ही बता चुका था कि शब्बीर ने अपने नाम पर जितने भी उसके नंबर्स, उसे सिम्स ली हुई थी, वो उसने बंद कर दी हुई हैं और वो किसी अननोन से अननोन व्हाट्सएप नंबर से बाकी लोगों के साथ राब्ते में था, जिनके साथ उसने राब्ते में रहना था। यानी कि अपने गिरोह के साथ वो एक अननोन व्हाट्सएप नंबर के ज़रिए राब्ते में था। लेकिन आखिरकार जी उसकी तमाम तर चालाकियाँ धरी की धरी रह गई हैं। पुलिस ने छापा मार के अब उसको गिरफ्तार कर लिया है, जो कि एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है पुलिस की, कि जो गिरोह का सरगना है, जो गिरोह का करता धरता है, मास्टरमाइंड है इस सारी की सारी चलाकी मक्कारी अय्यारी का, उसको इस वक्त गिरफ्तार कर लिया गया है। गिरफ्तारी के बाद शब्बीर ने इंकशाफात किए हैं कि जी वो बतौर टीचर ट्यूशन्स पढ़ाया करता था और इसका निशाना कम उम्र लड़कियां हुआ करती थीं। इनको समझना आसान नहीं था। इन लोगों ने बहुत गेम्स खेली, इन लोगों ने बहुत ज़्यादा ट्रैप किया, इन लोगों ने केस को ख़राब करने की कोशिश की। इन्होंने दुआ के वालिद मेहदी काज़मी साहब के ख़िलाफ़ कैंपेन चलाने की कोशिश की और सिर्फ ये चाहते थे कि जो वालिद साहब हैं इस वक्त केस को वही लेकर चल रहे हैं, वही हर जगह पर जो इल्तिजा कर रहे हैं, वही हर जगह पर अपनी बच्ची की आवाज़ बुलंद करने के लिए खड़े हुए हैं कि मेरी बच्ची को मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ, ये मेरी बच्ची नहीं है, जो वो बोल रही है वो मेरी बच्ची के अल्फाज नहीं है, मेरी बच्ची की ज़ुबान ही नहीं है, कोई ज़बरदस्ती उससे बुलवा रहा है। सब लोग जो है वो शायद आप यकीन ना करें, क्योंकि जिसकी औलाद होती है वो अपनी औलाद को बहुत अच्छे से जानता है कि वो कब कहाँ पर कैसे बोल सकते हैं। तो मेहदी साहब वो वाहिद शख्स थे जिन्होंने इस केस को दबने नहीं दिया। वो बार बार बोल रहे थे कि मेरी बेटी अगवाकारों के चुंगल में है। तो देख लें जी अब इंकशाफात का सिलसिला शुरू हो चुका है। जैसी गिरफ्तारियाँ होना ये था, 2 चित्रोल इनको पढ़नी थी, इनकी जो है अच्छे अंदाज में आवभगत होनी थी। जब इनकी आवभगत होनी थी तभी इन्होंने सब दूध का दूध और पानी का पानी निकालना था ना, इन्होंने सच उगलना था। बात सिर्फ इतनी है कि इनको पकड़ा ही नहीं जा रहा था। और मैं फिर ये बात बोलती हूँ, अगर ये लोग सच्चे हैं बकौल इनके वकील के जी हम केस को परसू करेंगे, हम केस को लड़ेंगे, तो जनाब लड़े ना, भाग क्यों रहे हैं? भागता तो वही है जो गलत है। आप ना भागें, आप वहाँ पे खड़े हो, आप कहें कि जी आपके बेटे ने, जो भी आपका भाई है, उसने लड़की को भगाकर शादी की है, लड़की अपनी पसंद से शादी कर चुकी है। ऐसा मामला ही नहीं है ना। गलत रंग देने की कोशिश कर रहे थे आप लोग कि लड़की अपनी मर्जी से भागी है, लड़की के वालिदैन उसको मारते पीटते थे। जिनके वालिदैन मारते पीटते होते हैं ना, वो वालिदैन आखिरी दम तक अपनी बच्ची के लिए लड़ते नहीं है। शर्म का मकाम है आप लोगों के लिए। जो केस को आप लोगों ने ख़राब करने की कोशिश की है, आप लोगों ने प्रोपेगेंडा की है। अब आप देखें कि इंकशाफात पे इंकशाफात किए जा रहे हैं। ये शब्बीर जो है ये मास्टरमाइंड है। मैं आगे चल के आपको बताती हूँ कि शब्बीर के और क्या क्या कारनामे और कौन कौन से काम है। अच्छा जी, मैं आपको ये बताऊँ कि दुआ जो है पहले पंजाब यूनिवर्सिटी में थी, 2 से 3 दिन वहाँ पर मुज़ाकरा चलते रहे। शैला रज़ा साहिबा जो हैं, जब उन्होंने सीएम पंजाब को इन्वॉल्व किया तो फिर ये डर गए। इनको समझ ही नहीं आई कि अब तो पुलिस, पंजाब की पुलिस और सिंध की पुलिस मिलकर पंजाब यूनिवर्सिटी के बाहर मौजूद है, हम अब क्या करें। इन्होंने फिर वो पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर से ही दुआ से वो झूठा बयान दिलवाया था,
उसके बाद इन्होंने फिर ट्रैप करने की कोशिश की। इन्होंने मेहदी काज़मी साहब के ऊपर इल्ज़ाम लगाने की कोशिश की कि जी वो अपनी बच्ची को मार देंगे। इन्होंने पंजाब पुलिस, इन्होंने सिंध पुलिस के ऊपर जो है अगवा का इल्ज़ाम लगाने की कोशिश की, लेकिन वो कहते हैं ना कि जो सच होता है वो तो सामने आता ही है, झूठ के पाँव नहीं होते। मैं आप लोगों को बार बार बोल रही हूँ कि झूठ का साथ मत दें, बड़ा टेम्परेरी होता है, झूठ आखिर में खुल जाता है, जीत तो सच की ही होती है। तो जब शैला रज़ा साहिबा ने सीएम पंजाब को इन्वॉल्व किया तो ये लोग डर गए। ज़हीर और शब्बीर, इन दोनों ने बच्ची को अब वहां से गायब कर दिया है। इस सारे के सारे गिरोह का मास्टरमाइंड जो है वो शब्बीर है। और मैं आपको बताती चलूं कि ये पंजाब यूनिवर्सिटी से लेकर बच्ची को उकाड़ा चले जाते हैं, बच्ची को ये ट्रैवलिंग करवाए जा रही हैं, बच्ची बेचारी अजियत में है। आप उसकी मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग हालत तो देख ही चुके हैं। बच्ची की हालत इस वक्त क्या है, कोई अंधा भी जो है ना बच्ची को हाथ लगाकर महसूस कर सकता है कि बच्ची का हाल इन्होंने क्या कर दिया है। बच्ची लागर हो चुकी है, बच्ची के चेहरे पर रौनक ही नहीं है। मोहब्बत की शादियों में ऐसा तो नहीं होता ना, बच्ची की अगर पसंद की ज़िंदगी गुजर रही है, उसके माँ बाप इतने मारते पीटते थे, तो भाई ये कौन सी पसंद की ज़िंदगी है जहाँ पर बच्ची जो है सूख के कांटा हो गई, उसके मुंह पर जो है अजीब वहशत और डर नजर आ रहा है। 60 से 70 लोगों का ये गैंग है और अब पुलिस के रडार पर आ चुके हैं ये। अब तक 11 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। मास्टरमाइंड शब्बीर है और ये सब लोग इसके चेले हैं। हर लिहाज से जी ये सारे के सारे लोग मुलव्वस है। मैंने आपको बताया था कि शब्बीर किस तरह से इस मासूम बच्ची को कराची से अगवा करके लेकर आता है, असगर अली भी इसके साथ वहां पर शामिल होता है। ये लोग मासूम बच्चियों को इसी तरह अगवा करते हैं। असगर अली ने यह इंकशाफ कर दिया है कि जी ज़हीर और शब्बीर ने दुआ ज़ारा को कहाँ पर कैद किया हुआ है, ये उसको लेकर जो है ट्रैवलिंग किए जा रहे हैं। जहाँ पर इनको पता चलता है कि जी पुलिस आगे आने लगी है या पुलिस इनको पकड़ने लगी है, ये अपनी लोकेशन चेंज कर देते हैं। और बड़ी अजीब सी बात है कि दुआ ज़ारा के बाप के पीछे पड़े हुए हैं, क्योंकि मेहदी साहब जो है इनकी जान नहीं छोड़े। हर लिहाज से उनको डराने धमकाने की भी इन्होंने कोशिश की, बच्ची के थ्रू भी इन्होंने दुनिया को बताने की कोशिश की कि पता नहीं कितना जालिम बाप था। लोग अंधे थोड़ी हैं, जालिम बापों की शक्ल ऐसे तो नहीं होती जो अपनी बच्ची को जो है पाताल से भी ढूंढने के लिए इस वक्त कोशिशों में लगे हुए हैं। मेहदी साहब को सैल्यूट करते हैं। बहुत सारे मैसेजेस मुझे आते हैं जहां पर सिर्फ लोग कहते हैं कि अल्लाह ताला हर बच्ची को मेहदी अली काज़मी जैसा बाप दे, आमीन सुम आमीन। असगर अली ने जी हिरासत में कहा है कि मैं शब्बीर को बहुत अरसे से जानता हूँ, मेरा ताल्लुक शब्बीर से है और शब्बीर मुझे जो भी काम दिया करता था मैं वो काम कर देता था, उससे पूछता नहीं था, जानता नहीं था। दुआ ज़ारा जो है वो कहता है कि जी देखने में बहुत कम उम्र की लग रही थी। मैंने आपको बताया था ये डॉक्यूमेंटेशन मेरे पास है, इसमें ज़हीर जो है उसका जो कंट्री ऑफ स्टे है वो UAE है। यहाँ पर बड़ी मिस्टीरियस इसकी चीज़ें हैं इसके डॉक्यूमेंट्स में, जहाँ पर इसने अपना जो परमानेंट एड्रेस, प्रेजेंट एड्रेस जो है वो रायविंड का लिखवाया हुआ है और रायविंड का इसने जो है बहरिया ऑर्चर्ड का एड्रेस लिखवाया हुआ है। आप गलत नहीं हैं तो आप झूठे एड्रेस क्यों लिखवाते हैं? आप देखिए जी ये गिरोह का जो ये करता धरता शब्बीर है, ये इतना ख़तरनाक किस्म का इंसान है कि अपने भाई को आगे कर रहा है इसने। और जब भाई लड़कियों को ट्रैप कर लेता है तो ये उनको अगवा कर लेते हैं। कोई भी बच्ची जो है अगर गेम के थ्रू भी किसी से बात कर रही है तो वो ये थोड़ी चाहेगी कि मैं पकड़ के मुंह उठा के ना देखा ना भाला ना परखा ना जाना, मुंह उठा के मैं शादी कर लूँ। तो ये इन्होंने बच्ची को अगवा किया। मैंने बार बार आपको बात बोली थी कि बच्ची की ऐनक जो है वो उसके साथ नहीं है। कोई भी इंसान ग्लासेस लगाता हो वो तो एक कदम नहीं चल सकता। तो मामला जी बड़ी अजीब है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बाहुक्म अल्लाह सारी चीज़ें सेटल होने वाली हैं। अब जो है इस दरिंदे ने बता दिया लोकेशन के, उन 2 दरिंदों ने कहाँ पर बच्ची को इस वक्त छुपाया हुआ है और आज बाहुक्म अल्लाह दुआ ज़ारा अपने वालिदैन के पास होगी। मेहदी अली काज़मी और उनकी जो वाइफ है, पूरी फैमिली एक ट्रॉमा से गुजर रही है। इंशाल्लाह ताला उनके आंखों का ठंडक, उनकी रूह का सुकून जो उनकी बच्ची बहुत जल्द उनके पास आने वाली है। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो पसंद आई है। कमेंट सेक्शन में जाके जल्दी से अपनी राय का इजहार करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और पाकिस्तान एक खूबसूरत मुल्क है, उस खूबसूरत मुल्क के हवाले से मैंने एक चैनल बनाया है, उसको पिन कर दिया है, लिव लाइक मारिया। जल्दी से जाके उसको भी सब्सक्राइब कर लें।